वेलकम टू बैक। आज चलते हैं, मीटिंग है LIC ऑफिस में कटिहार डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए देखते हैं आज मीटिंग में क्या क्या होता है। और मेरे साथ में जाने वाले एक मेरे दोस्त है जो ये है जुनैद, जो कि गरबेली पंचायत में, गरबेली और दुश्मन के बीच में जो इसका है, वहाँ पे इसका CSC सेंटर है। वहाँ पे हर एक चीज़ बनता है, ऑनलाइन का टोटल काम होता है। और हम भी CSC से जुड़े हुए हैं, टोटल काम हम लोग दोनों से करते हैं। और कभी भी ज़रूरत है आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक वीडियो बने रहिए। तो देखिए अभी फिर चलते हैं, बताते हैं, आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े CSC के माध्यम से ऑनलाइन का सहायता के लिए, तो आप लोग हमेशा बिंदास होकर हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा आप लोग को हेल्प मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए और दिखाता हूँ आपको। अब जाते हैं ऑफिस से, पहुँचते फिर आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो गाइस ये MG रोड कटिहार हुआ और हम लोग शहीद चौक के करीब पहुँच चुके हैं। शहीद चौक होते हुए हम लोग निकलेंगे मिर्चाबाड़ी की तरफ, क्योंकि हमारे CSC के PDM सर वहीं पे हैं, वो भी जाएंगे तो साथ में। तो इसीलिए हम लोग पहले वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, वो भी साथ में जाएंगे। सब हम लोग मिल के तब जाएंगे LIC ऑफिस कटिहार का LIC ऑफिस में जो मीटिंग है वहाँ पे जाएंगे। और आपको दिखाता हूँ शहीद चौक लोग पहुँच चुके हैं। तो देखिए शहीद चौक, और देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी भीड़ है शहीद चौक में। आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ शहीद चौक अभी पहुँच चुके हैं। और ये रहा सामने शहीद चौक, देख लीजिएगा ये शहीद चौक है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, काम कर रही है और भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमारे मित्र प्रीतम जी और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नंदन कुमार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। और आप सबों का भी इस LIC के परिसर में अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। LIC क्या चीज़ है आज के डेट में किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप में एक विशाल संस्था है जो कि विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड लेवल पर अपना स्थान रखता है LIC। और हमें गर्व है कि हम इसके एक अधिकारी हैं यहाँ पर और काफ़ी दिनों से हैं। तो आप लोग भी इसके साथ जुड़े हैं, ये हम आपका स्वागत करते हैं। और आपको भी जब अभी अपने प्लान के बारे में आप जानेंगे धीरे धीरे, तो एक चीज़ ज़रूर महसूस करिएगा कि आपको कस्टमर के बीच में ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये भागने वाली कंपनी नहीं। आप लोग भी अपने बहुत सारे लोगों को अनुभव होगा कि बहुत लोगों का चिटफंड ये वो करके लोग चले गए, कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला। लोग डरे हुए, सहमे हुए, हर जगह अभी फूंक करके पैसा देते हैं, कहीं भी देते हैं, ठोक बजा कर देते हैं। अलग बात है कि फिर भी ठगा रहे हैं। आज भी आए दिन अखबार में छपता है कि फोन पर OTP मांग लिया, कार्ड डिटेल्स मांग लिया और पैसा अकाउंट से निकल गया, छपता है ना अखबार में। फिर भी लोग हो रहे हैं, बहुत दिनों से छप रहा है, फिर भी लोग हो रहे हैं शिकार इसके। और आमतौर पर कहा जाएगा कि ये कम पढ़े लिखे लोग या गांव देहात के लोग ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी कोई बात LIC के साथ नहीं होती है। और यहाँ तक कि हम ये का अनुभव अभी जस्ट यहाँ कटिहार ब्रांच का एक अनुभव बताएंगे कि हमारे एक अभिकर्ता हैं, एक लेडी अभिकर्ता है, मनियारी साइड की है। वो एक दिन देखे कि करीब करीब 10 लेडी को लेकर के, ग्रामीण क्षेत्र की लेडी थी, महिलाएं थी, निश्चित रूप से थोड़ा सा कमजोर परिवार से रही होंगी। वो यहाँ आई, 10-10 लोगों के साथ वो आई यहाँ। सब लोग कैश काउंटर के बगल में, उधर चेयर है ऊपर में देखे होंगे, वहाँ पर बैठी हुई थी सब लोग। और सबका नया बीमा करके, रसीद जमा करके वो हमारे पास आई, चूंकि 10-11 बीमा लगभग एक साथ में की थी एक दिन में। तो उसके जो विकास अधिकारी थे उन्होंने उसे हमारे पास लाया सम्मानित करने के लिए कि 11 बीमा एक दिन में एक साथ किया है, तो सम्मान उनका होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि देखिए सर, वो जो जितनी महिलाएं बैठी हैं ना, वही महिलाओं का बीमा है ये 11 बीमा। ये उनको ऑफिस दिखाने के लिए लाई है। भरोसा नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा कि ऑफिस दिखाने के लिए लाई है। कहने का मतलब अभी भी कहीं जो नहीं जान रहे हैं सही से, उन लोगों को बताना पड़ता है कि LIC क्या चीज है। LIC में जो भी बीमा जमा होता है, मतलब पैसा जमा होता है, इससे जो भी बेनिफिट होता है, इसमें एक
बेसिक चीज जानना चाहिए, आप लोगों को भी जानना चाहिए कि ये किसी का भी किसी सेठ जी की दुकान नहीं है, कोई टाटा बिरला अंबानी का कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उससे प्रॉफिट तो होगा ना जी। और प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर करेंगे क्यों? तो जो भी प्रॉफिट होता है, अगर 100 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ तो उसमें 5 रुपये हम सरकार को देते हैं, क्योंकि सरकार ही हमारा एकमात्र शेयर होल्डर है अभी तक। अब क्या हो गया कि पिछले जून से अब लगभग 1 साल होने जा रहा है, LIC की लिस्टिंग हो गई, LIC का भी शेयर मार्केट में आ गया। तो जिन लोगों के पास शेयर हैं, जितना शेयर है वो आदमी उतना के लिए उस LIC का मालिक हो गया, ठीक है। तो वो मालिक भी जो है वो उसी 5 रुपये में, 100 रुपये में जो 5 रुपया हम सरकार को देते हैं, यानी 5% हिस्सा इसमें सरकार का माना जाता है। शुरुआत में जब 1956 में LIC बनी, उस समय से सरकार ने उसमें पैसा लगाया था, सभी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को मर्ज करके एक LIC कंपनी बनी थी 1956 में। तो उस समय जब 100 रुपये में से इसीलिए 5 रुपये सरकार को देते हैं। अब सरकार ने उस 5 रुपये में अपना शेयर इशू कर दिया, तब उसमें से शेयर होल्डर जितने हो गए वही 5 रुपये में शेयर होल्डर में बटेगा और सरकार को भी बचेगा, उसमें से बचा 95 रुपये। वो 95 रुपये सारे पॉलिसी होल्डर में बांट दिया जाता है, जिसको कि हम लोग बोनस, ठीक है। ये बोनस हर प्लान के हिसाब से अलग अलग तय होता है, रेट तय होता है, सभी में एक समान नहीं होता है। बात समझ में आ गई? जो भी पॉलिसी हम लोग बेचते हैं इसमें बोनस देते हैं। कुछ प्लान होता है ऐसा जो कि इसमें से नहीं है, लेकिन कुछ टर्म इंश्योरेंस नाम सुने होंगे। टर्म इंश्योरेंस होता है जैसे मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस, कुछ हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, ठीक है ना। यही टर्म इंश्योरेंस होता है, वो हमारे इधर साइड में है। आप लोग खुद अपना कराए होंगे या कराएंगे या और लोग कराते होंगे या पूछेंगे आपसे, खास करके यंग जनरेशन के लोग जो होते हैं आपके जैसे, वो लोग जो इंजीनियर, डॉक्टर ये लोग जो बनते हैं, वो लोग ज्यादातर टर्म इंश्योरेंस ही प्रेफर करते हैं। इसलिए कि इंश्योरेंस एक्चुअली वही है कि अगर कुछ हुआ तो पूरा मिलेगा पैसा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। स्वाभाविक है उसमें प्रीमियम कम लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सब प्लान जिसमें बेचेंगे आप, इन सब में रिटर्न मिलना। अगर कुछ हो गया इंश्योरेंस में तो है ही, पहली चीज तो यही है कि अगर कुछ हो गया तो, हम नहीं रहे तो, सही है। इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट लोग कहेगा ना कि हम इतना पैसा देंगे 10 साल 15 साल उसमें इतने मिलेगा, तो भाई उनको समझाना है कि ये इंश्योरेंस है, ये आप मार्केट में नहीं लगा रहे हैं। तब तो पैसा, सबसे ज्यादा पैसा भी कहाँ है? गांव में पैसा आप 100 रुपये का देते हैं, 5 रुपये सैकड़ा सूद लेते हैं महीने का, लेता है ना लोग, गांव में लेता है ना, उधार न करता है ना, तो सबसे ज्यादा फायदा तो वही है। तो क्या सब आदमी वहाँ पैसा लगा सकता है क्या? सबसे ज्यादा फायदा है, जमीन आज यहाँ खरीदिए 5,000 seva.csccloud.in, ठीक है, उस जगह से आप वहाँ जा सकते हैं। और एक लिंक सर भेजे हैं, वो लिंक पर डायरेक्ट जाइएगा तो आप वहाँ LIC के जो पॉलिसी है वहाँ आपको उस लिंक पर सब मिल जाएगा, जिसमें कि अपने पोर्टल पे, अपने पोर्टल कहने का सेंस है कि अपना जो CSC पोर्टल है उस पर 5 सर्विस दिया हुआ है, 5 प्लान है, जिसमें एक LIC का माइक्रो बचत प्लान है, दूसरा बीमा ज्योति है, तीसरा धन रेखा है, चौथा जो है बीमा रतन है, और 5वां जो है बीमा आजाद है, इसको ठीक है, जीवन आजाद है, ठीक है। ये 5 जो इसमें आपको प्लान जो मिलता है, और ये बाहर का एजेंट जो भी है, जैसे कि LIC के द्वारा जो एजेंट नियुक्त होते हैं ना, वो एजेंट इस चीज को नहीं कर सकते। ये 5 प्लान जो है वो नहीं बेच सकते, वो 5 प्लान सिर्फ और सिर्फ आप लोग बेच सकते हैं जिनके पास CSC ID है और जो इंश्योरेंस सर्विस के लिए एलिजिबल है, वो ही इस LIC के 5 प्लान को बेच सकते हैं। और जो सर बताए थे कि इसमें एक चीज है कि कोई भी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि गांव समाज या कहीं भी आज के डेट में भी सब लोग एक्टिव भी हो गए, लेकिन फिर भी पहला चीज आता है इंश्योरेंस मतलब LIC, बीमा मतलब LIC, दिमाग में तुरंत आता है। जैसे बीमा का बात हुआ तो तुरंत आ जाता है कि LIC।
तो और भी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनी अब आ गई हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी LIC का जो क्रेज है वो बाकी अभी दूसरे कंपनी में नहीं आया, और लोगों का विश्वास भी LIC के जितना वहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझाने में ये आसानी होगी कि आप लोग बीमा किस कंपनी के लिए बात कर रहे हैं। LIC के लिए बात कर रहे हैं, वो लोग रुझान लेंगे आपकी बातों पर। और दूसरी बात है कि अगर आप किसी को भी इन 5 पॉलिसी में से कुछ भी बेचते हैं, आपके सेंटर पे अनेकों लोग आते हैं पर डे, बिजनेस आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके सेंटर पे अनेकों लोग आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो आप इंश्योरेंस के लिए नहीं आते हैं, हो सकता है वो पैन कार्ड के लिए आए हों, हो सकता है वो DGP के लिए आए हों, लेकिन आप सबसे पहले आप सभी लोग अपने सेंटर पे एक प्रॉपर बैनर का इस्तेमाल कीजिए जो CSC का बैनर है। उसके बाद उस